नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास सिंह आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको मोटिवेट करने के लिए प्रेजेंट हुआ कि आज के डेट में मोटिवेशन की आवश्यकता है तो क्यों है। तो मैं यदि आपको बताऊं कि मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है एंटी नेचर वर्क करने के लिए। मैच देखना हमारा नेचर है तो उसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैच जब चलते रहे उसके दौरान यदि पढ़ाई लिखाई हमको करना है तो वो हमारे नेचर के खिलाफ वर्क है और उसको करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता है। सुबह में सोते रहना ये हमारे नेचर के अनुकूल है, इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुबह में जग के पढ़ना ये हमारे नेचर के प्रतिकूल है और इसमें ये करेज को शो करने के लिए हमको मोटिवेशन की आवश्यकता है। और मोटिवेटर आज के डेट में बहुत बड़े रोल प्ले करने वाले हैं। यदि महाभारत की तरफ हम चलें तो पांडवों के जो मोटिवेटर थे वो कृष्ण भगवान थे और जो कौरवों के जो मोटिवेटर थे वो शकुनी थे। तो साम्राज्य बहुत ज्यादा होने के बावजूद कौरवों की हार हुई और ये जो पांडव हैं उनका जो संख्या है वो बहुत सीमित था, लेकिन उसके बावजूद उनकी जीत हुई। तो हम लोग का ब्रेन वॉशिंग कैसे लोगों के साथ हो रहा है, हमारे कानों में किनकी बातें जा रही है। हम लोग को एक लाइन इंग्लिश में ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, होपलेस मेंटेलिटी इन होपलेस मेंटेलिटी आउट, होपफुल मेंटेलिटी इन होपफुल मेंटेलिटी आउट। तो जैसा हम लोग कानों से सुनेंगे वैसा ही हम लोग के बातों से या वर्क से हमारा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा आप लोगों से भाव भरा निवेदन कि अपने आप को ब्रेन वॉशिंग कराएं तो बहुत अच्छे लोगों से कराएं। जो ईयर में जो लोग बातें कह रहे हैं, एक बात वो लोग कह देते हैं तो हम लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है। और जहां तक ऐसा मानना है हमारा कि जैसे ही हम लोग जितना ज्यादा डाउटफुल होते जाते हैं तो हमारे बुढ़ापा का लक्षण है, और जितना हम लोग फियरलेस होते जाते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो हमारे जवानी का लक्षण है। तो हम लोग अपने आप को फियरलेस बनाएं, हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं, इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की आवश्यकता है। तो मैंने बोला कि हर दिन जिस प्रकार से एक सिंपल फोन है और एक स्मार्टफोन है, तो सिंपल फोन को हम लोग एक दिन में चार्ज करते हैं तो 3-4 दिन तक वो स्टे करता है, लेकिन जो स्मार्टफोन होता है उसको रेगुलरली चार्ज की आवश्यकता होती है। तो अपने आप को सिंपल बनाना है तो रेगुलरली चार्ज हम नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि अपने आप को स्मार्ट बनाना है, यदि अपने आप को डायनेमिक बनाना है, यदि अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, यदि अपने आप को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, यदि अपने आप को इनोवेटिव बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को रोज चार्जिंग की आवश्यकता है। चार्जिंग मतलब रोज हम लोग ऑडियोज सुने, रोज अच्छी पुस्तकें पढ़ें, रोज अच्छे लोगों के संपर्क में, अचीवर्स के बीच रहें। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो जिस प्रकार से एक माता का जो दूध है उसको बच्चा पीता है और 24 घंटा एकदम बढ़िया से वो दौड़ते रहता है, खेलते रहता है, उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी थकावट नहीं होती है, उसी प्रकार से जैसे ही अपने आप को हम लोग मोटिवेट कर लेते हैं खुद को सुबह में आधे घंटे 1 घंटे, तो दुनिया का जो भी चकाचौंध है, दुनिया का जो भी व्यस्तता है, उसमें हम लोग बहुत ही एक्टिविटी के साथ, बहुत ही सक्रियता के साथ हम लोग वर्क करते रहते हैं और हमारे चेहरे पर कोई एनर्जी लेस होने की बातें नहीं है, हमेशा हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं। बस यही है कि अपने आप को स्मार्ट बनाएं। स्मार्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेहरा से कोई आदमी स्मार्ट नहीं होता है। यदि कोई आदमी का चेहरा खराब है तो वो भी स्मार्ट हो सकता है अगर वो अपना काम को सिस्टमैटिकली करता है तो। और यदि आदमी का चेहरा अच्छा है फिर भी यदि वो आदमी अपना जो वर्क है उसको सिस्टमैटिकली नहीं कर रहा है तो आदमी को स्मार्ट नहीं कहा जाएगा। तो स्मार्टनेस का जो रियल परिभाषा वो ये है कि जो आदमी अपने वर्क को सिस्टम से करता है उसको हम लोग स्मार्ट कहेंगे, चाहे वो गोरा हो या काला हो। दूसरा कि जो आदमी अपने वर्क को स्मार्टली नहीं करता है यानी सिस्टमैटिकली नहीं करता है उसको हम लोग नहीं कहते हैं। तो अपने आप को यदि स्मार्ट बनाना है तो अपने आप को टीवी से दूर रख के अपने आप को अच्छे ऑडियोज, अच्छे वीडियोज के संपर्क में लाएं, अच्छे बुक्स के संपर्क में लाएं, जो आपके फील्ड के जो अचीवर्स हैं उनसे बातचीत करें, उनके गाइडलाइन को फॉलो करें। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी की जो सक्सेस है उसकी रफ्तार तेज हो जाती है और फेलियर का जो रफ्तार हो जाता है वो स्लो हो जाता है। और एक लाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि जिंदगी के इस सफर में सहमा हुआ क्यों चल रहा है, डर है किस बात का कि तू हर मोड़ से बचकर निकल रहा है। जिंदगी के सफर में सहमा हुआ क्यों चल रहा है, डर है किस बात का कि तू हर मोड़ से बचकर निकल रहा है। सारी शक्तियां तेरे पास है, सारी शक्तियों से तू पूर्ण है,
भीतर तू अपने देख ले, तू आम नहीं तू खास है, तू आम नहीं तू खास है। तो आम बनने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खास बनने के लिए, है ना, हनुमान जी को भी जामवंत जैसे मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता पड़ी थी, और उनको भी अपना जो स्टेमिना था, वो भी उनका जो कैपेबिलिटी था, उनको याद दिलाया गया। सारे लोग अपने आप में अचीवर्स हैं, किस कोई जग जाता है और कोई जगह नहीं रहता। तो एक हम लोग काम करें कि अपने जिंदगी में एक बहुत बड़े, बहुत अच्छे गाइडलाइनर को पकड़े, उसके संपर्क में रहें और उसको बोल दे कि नहीं आप, है ना, लो सौंप दिया अपने जिंदगी का सारा बोझ तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में और मेरी हार तुम्हारे हाथों में। अपना जो भी एम है उसको बताएं, राइट, अपना जो भी स्ट्रेंथ है उसको बताएं, अपने जो भी वीकनेस है उसको उनको आप बताएं, और बोले कि नहीं उसमें मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। जिस प्रकार से आप कहें उस प्रकार से आप कहें। अगर आप बोलिएगा दिन को रात कहने के लिए, मैं रात कहूंगा। अगर बोलिए कि पंखा को बल्ब कहने के लिए, मैं बल्ब कहूंगा, उसमें मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप जिस प्रकार से कहें, जो भी मेरे से हो सकता है, आपको जो लगता है उसके अकॉर्डिंगली मैं ब्लाइंडली चलूंगा। तो वैसे बिना बुद्धि लगाए यदि गाइडलाइनर के हिसाब से यदि हम लोग चलते हैं, तो हम लोग का भी जो सक्सेस है, हम लोग की जो स्टोरी हो जाती है, काफी बेहतरीन हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत की कि हम लोगों के जिंदगी में मोटिवेशन की आवश्यकता है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, डायनेमिक बनने के लिए, पर्सनैलिटी को ग्रो अप करने के लिए, अपने आप को अपडेटेड, अपलिफ्टेड और अपग्रेडेड करने के लिए, इसके लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और देखते हैं, अगर बाय द वे पानी को ऊपर चढ़ाना रहता है तो उसके लिए मोटर की आवश्यकता पड़ती है, एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पानी को यदि ग्लास से नीचे गिराना होगा तो उसके लिए कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं होती है। तो मशीन का वर्क करता है, जिस प्रकार से मोटर पानी को चढ़ाता है उसी प्रकार से हम लोगों को ऊपर ले जाता है एक मोटिवेशनल स्पीकर। तो हम लोगों को अपने जिंदगी में सेलेक्ट करना है बहुत अच्छे लोगों को, बहुत अच्छे लोगों के बीच रहना है हम लोगों को। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग अच्छे बनते चले जाएंगे, है ना। एक लास्ट में मैं लाइन कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ए वक्त तो क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। हम ख्वाब देखने वाले ही नहीं हैं, ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले के श्रेणी में भी अपने आप को हम लोग लाना चाहते हैं, अपने आप को लाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस इतनी सी है चाहत, हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। यदि बेहतरीन आपको लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसा कहा जाता है ना, शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसको जरूर एक दूसरे को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच।